आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, और इस प्राइमरी कार्बन एटम को हम 1 डिग्री कार्बन एटम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री कार्बन एटम। इस तरह से इसको हम इंडिकेट करते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो द कार्बन एटम which is linked with only one other carbon atom, which is linked with one other carbon atom, or no other carbon atom, or no other carbon atom is known as primary carbon atom. इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। नाउ इस प्राइमरी कार्बन एटम में एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ईथेन का एग्जांपल हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, C2H6 होता है ये। तो ये जो पर्टिकुलर, इसको हम ऐसा लिख देते हैं इजी करने के लिए, यहाँ पे ये इस तरह से ही है, ठीक है। तो अब आप देखते हो कि ये जो कार्बन एटम है वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। तो इस पर्टिकुलर को अपन क्या बोलेंगे? 1D। वैसे ये कार्बन एटम भी सिर्फ इस कार्बन एटम से लिंक्ड है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? 1D। तो ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से, जो दूसरा कार्बन एटम है उसी से सिर्फ अटैच्ड है और किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। So the carbon atom which is linked with only one carbon atom and that is known as primary. वैसे ही CH4 में जो है CH4 मीथेन में जो है CH4, अब ये जो कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको भी हम प्राइमरी ही बोलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है? नो अदर कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन है वो किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी प्राइमरी ही इसको हम बोलेंगे। तो ये वाला जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज। तो ये दो तरीके से प्राइमरी हो सकता है। ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक ही किसी और कार्बन एटम से लिंक्ड हो, वो भी प्राइमरी होता है। और ऐसा कार्बन एटम जो किसी से भी लिंक नहीं है, किसी और कार्बन एटम से लिंक नहीं है, तो वो भी प्राइमरी होता है। ओके, चलो ओके। नाउ सेकेंड इज सेकेंडरी कार्बन एटम। और सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है? द कार्बन एटम which is linked with two other carbon atoms. तो ऐसा कार्बन एटम जो किसी और दो कार्बन एटम से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन एटम। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, मे भी अपन दे सकते हैं क्या? प्रोपेन, ठीक है, C3H8। तो यहाँ पे क्या होता है? 1 2 इस तरह से ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना क्या? जैसे CH2, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो यदि हम इस कार्बन एटम को देखें तो ये इस और इस कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना। ये वाला जो कार्बन एटम है वो दो और कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन एटम को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन एटम है दैट इज सेकेंडरी। और इसमें आप प्राइमरी भी देख सकते हो। ये वाला जो है सिर्फ इसी से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन एटम से, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। ये वाला जो है ये क्या होगा? प्राइमरी। ये वाला भी जो है वो क्या होगा? प्राइमरी। तो बेटा बहुत ही सिंपल चीज़ है। ओके, चलो नोट कर लो। ओके, तो नेक्स्ट जो कार्बन एटम है दैट इज टर्शरी। तो ये बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे पहले तो एग्जाम्पल से। सो द कार्बन एटम विच इज linked with 3 other carbon atoms. 3 other carbon atoms are called tertiary carbon atom. जैसे कि यहाँ पे इस तरह से दिन ले CH3, CH, CH3 और CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो इस आइसोब्यूटेन में ये वाला जो कार्बन एटम वो कैसा है? टर्शरी है ना, क्योंकि ये कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला।
ये वाला जो कार्बन एटम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक है, वैसे ही फोर्थ हम देखते हैं, ये 3 है, फोर्थ वाला जो है दैट इज क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो एक ही कार्बन एटम से 4 अदर कार्बन एटम कनेक्टेड है तो वो हो जाएगा क्वाटरनरी, है ना। एक कार्बन एटम से 4 अदर कार्बन एटम्स कनेक्टेड, तो इस तरह से ये हो जाएगा। मान लो कि इस तरह से ही है, दिस इज CH3, CH3, दिस इज CH3। ठीक है, तो आप ये देखते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज नियोपेंटेन, इसका जो नाम है दैट इज नियोपेंटेन। तो इस नियोपेंटेन में ये वाला जो कार्बन एटम है वो कौन सा है, क्वाटरनरी कार्बन एटम, तो इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री। ओके, दिस इज क्वाटरनरी कार्बन एटम, दिस वन इज 4 डिग्री। ओके, क्वाटरनरी कार्बन एटम। चलो इसको लिख लो। चलो कंबाइन एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मे बी CH3, यहाँ पे CH3 लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे CH3, दिस इज CH, CH2 एंड CH3। ठीक है, तो अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें सभी के सभी चारों टाइप के कार्बन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कार्बन एटम 1, 2, 3 और 4 से कनेक्टेड, तो ये कौन सा होगा, 4 डिग्री। ये कितने से कनेक्टेड है, 1, 2 और 3, ये वाला कार्बन, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये कार्बन एटम किससे कनेक्टेड है, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। और ये कार्बन एटम से इसी से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो ऐसे करके चारों डिग्रीज के कार्बन एटम एक ही एग्जाम्पल से हम यहाँ से काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो बेटा हमने जो अभी तक का डिस्कशन किया था, पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 है और 4, इसको देखो तो हम देख सकते हैं कि हमने जो अल्केन को डिस्कस किया है। ठीक है, अल्केन्स मतलब क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कॉमन नेम सिस्टम में हम चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रुप का पार्ट ही है। इसमें हमने 2 सिस्टम देखे, कॉमन नेम वाला ट्राइवियल सिस्टम और IUPAC। तो हम ट्राइवियल सिस्टम में चल रहे हैं, और ट्राइवियल सिस्टम में हमने सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कवर किया। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल या फिर एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों हो। तो इस तरह से डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो हाइड्रोकार्बन में, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम देख रहे हैं ओलिफिन्स, ओके, या फिर अल्कीन्स। तो ओलिफिन्स क्या होते हैं, तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन जो ऑयली नेचर के होते हैं। मतलब ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल मेकिंग। ओके, ओली मतलब ऑयली और फिन्स मतलब मेकिंग, तो ये ऑयल मेकिंग सब्सटेंस है। ऑयल मेकिंग इन शॉर्ट, ये ऑयल के जैसे अपीयरेंस रखते हैं, ऑयल के जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स बोलते हैं। और नेक्स्ट इज अल्केन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। ये जो कंपाउंड्स है इनमें कम से कम एक जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, अल्कीन्स होने के लिए या फिर ओलिफिन्स होने के लिए। दूसरा, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला कैसा होगा, CnH2n, जहाँ पे N जो है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। और इस जनरल फॉर्मूले में यदि हम N की वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके होमोलोगस मेंबर्स मिलेंगे, होमोलोग्स मिलेंगे। ठीक है, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नेम इसको अपन कैसे देंगे, इसका जो नेम है वो हम कैसे देंगे। तो ध्यान रखना है, हम कॉमन नेम को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमन नेम में क्या होता है, इसको नेम देने के लिए हम यूज करते हैं रूट वर्ड। यहाँ पे आता है रूट वर्ड प्लस यहाँ पे आएगा क्या, YLENE, इसमें सफिक्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेम का फॉर्मेट। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो कि यहाँ पे जो अल्केन्स है, यहाँ पे जो अल्केन्स है इसमें आप क्या करो, ANE हटाओ और इसमें ऐड करो क्या, YLENE। इस तरह से आप कर सकते हो। ये अल्केन है तो अल्केन में इसको हटा के YLENE लगेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ALK और YLENE, मतलब अल्कीनाइल्स, सॉरी क्या होगा ये, अल्काइलिन्स इसको अपन बोलेंगे। तो चलो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे N की वैल्यू रखेंगे। अब देखो N की वैल्यू यहाँ पे कम से कम 2 रहेगी, बिकॉज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ओलिफिन्स में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो इसलिए इसका जो पहला मेंबर होगा वो N=2 से शुरू करना है। तो यहाँ पे हम N=2 रखेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज C2H4। ओके,
जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये C2H4 हो गया। अब इसमें रूट वर्ड जो है 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, इथ, प्लस यहाँ पे आएगा YLEN, ये हो जाएगा क्या, दिस इज इथाइलिन, दिस विल बी व्हाट, इथाइलिन। नाउ n इक्वल टू 3 रखेंगे, सो दिस इज C3H6, तो इसका रूट वर्ड क्या है, प्रोप, प्लस YLENE, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज प्रोपाइलीन, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोपाइलीन। तो इस तरीके से बस हम वैसे ही ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलो इसके स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं और कुछ थोड़े से डिफरेंट वाले भी देख लेते हैं। ओके, नोट करो। चलो अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं इनके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो n इक्वल टू 2 में हमको मिला था C2H4। ओके, अब हमको पता है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन में एक डबल बॉन्ड तो लगाना ही है, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, दिस विल बी हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ऐसे करके आप स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे n इक्वल टू 3 जो है, इसमें C3H क्या आता है, C3H6। ओके, अब C3H6 में अगेन 3 कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड और कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो बाकी की वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इसका एक्सपांडेड मतलब स्ट्रक्चर हो गया इसका। वैसे ही आप यहाँ पे n इक्वल टू 4 ले सकते हो, C4H8 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा C4H में हमको पता है कि 2 हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, एक स्ट्रेट चेन और एक आइसो वाला फॉर्म। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे एक, ये हो जाएगा ऐसा एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, दिस विल बी व्हाट, और यदि हम इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये कौन सा पार्ट है, दिस इज व्हाट, CH3। यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूटाइलिन, जो हमने पिछले इसमें देखा था। तो ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज ब्यूट प्लस YLEN, ये हो जाएगा ब्यूटाइलिन, दिस विल बी ब्यूटाइलिन। ये जो है इसका नाम क्या होगा, दिस इज नोन एज प्रो प्लस YLEN, प्रोपाइलिन, दिस इज व्हाट, दिस इज इथाइलिन। तो इथिलीन, प्रोपाइलिन एंड ब्यूटाइलिन, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं। रूट वर्ड प्लस YLEN, या फिर ANE हटा के YLEN लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका ओलिफिन्स। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर दो। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म बेटा, इसमें जैसे ये स्ट्रेट चेन वाला अल्कीन है, वैसे एक ब्रांच वाला भी होता है, हमको पता है वो। तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज C4H8 में दूसरा स्ट्रक्चर होता है, एक इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। यहाँ ये ऐसा हो सकता है, CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ये भी हो सकता है। तो यदि आप काउंट करोगे तो ये 3 और 3 6, 6 + 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। और कार्बन कितने, 1 2 3 एंड 4 कार्बन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 हाइड्रोजन। तो ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइलिन। अब यहाँ पे आप देखते हो कि ये स्ट्रेट चेन को सेकंड कार्बन पे CH3 है, सेकंड कार्बन पे CH3, तो क्या लगाते हैं अपन, आइसो। तो ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी व्हाट, आइसो वाला। पर ये 4 कार्बन एटम का अल्कीन है, तो ये हो जाएगा क्या, ब्यूटाइलिन। तो यहाँ पे हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलिन, दिस विल बी आइसो। तो ये एक इस तरह से कॉमन नेम में हम ये भी यूज कर सकते हैं, आइसो ब्यूटाइलिन, एंड दिस इज व्हाट, ब्यूटाइलिन। ओके, चलो नोट करो। नाउ तीसरा वाला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में सेकंड, और हाइड्रोकार्बन्स में थर्ड वन। तो अनसैचुरेटेड में एक और टाइप होता है, दैट इज एसिटिलिन, है ना, एसिटिलिन या फिर अल्काइंस। तो कॉमन नेम जो है उसको एसिटिलिन्स बोलते हैं कॉमन नेम में, और IUPAC के हिसाब से हम देखें तो अल्काइंस बोलेंगे इसको, पर वो हम देखेंगे बाद में। तो ये बेटा ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला, सो दिस विल बी CnH2n-2। ओके, CnH2n-2, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड इसका होना चाहिए। नेम जो है ये इसका कैसा होगा, नेम, अब ध्यान रखेंगे, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलिन्स। ये एसिटिलिन्स के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं,
मतलब इसको हम बोलेंगे कैसा, दिस इज अल्काइल एसिटिलीन, अल्काइल एसिटिलीन, इसको इस तरह से नाम देंगे। चलो अभी हम इसमें वैसे n इक्वल टू 2 से शुरू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमको मिलेगा क्या, C2H2। ओके, नाउ C2H2 का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे हम, है ना, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, दिस इज नोन एज व्हाट, एसिटिलीन। ये हो जाएगा क्या, दिस इज एसिटिलीन। अब बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके कॉमन नेम के लिए हम क्या करते हैं कि इसी एसिटिलीन के ही डेरिवेटिव मान के उनको नेम देना है। अब मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा कैसा, दिस विल बी व्हाट, या n इक्वल टू 3 रख देते हैं अपन इसमें, तो ये हो जाएगा C3 और H4। तो ये C3H4 कैसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, 3 कार्बन एटम में एक जगह होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये एसिटिलीन से तो ट्रिपल बॉन्ड एक होना चाहिए कंपाउंड में। यहाँ पे होगा क्या, CH3, और ये हो जाएगा क्या, CH3। तो इस तरह से यहाँ से आप देखते हो कि 3 और N1 4 हो जाएगा ये, और कार्बन 3 है। अब इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो एक्चुअली ये इसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी पैरेंट है उसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को हटा के हम कोई और सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगाया, CH3 लगाया, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे हमने CH3 लगाया, बाकी का पोर्शन सेम है। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा अपना क्या, एसिटिलीन पार्ट, और एसिटिलीन का ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, हाइड्रोजन को हटा के CH3, तो ये हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। तो इसका जो नेम होगा, दिस इज व्हाट, इसका नेम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन का डेरिवेटिव, मतलब ये जो सिस्टम है एसिटिलीन सिस्टम वो कांस्टेंट रहेगा, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग सब्स्टिट्यूट लगाते जाएंगे। अब यदि आप यहाँ पे एक CH3 लगा दोगे, दोनों तरफ CH3 लगा दोगे, तो वो हो जाएगा डाईमिथाइल एसिटिलीन, दैट विल बी डाईमिथाइल एसिटिलीन। जैसे कि हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, तो हटा दें यहाँ से, तो इसी का एक और डेरिवेटिव ला सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। सो अगेन इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। ये जो पार्ट है ये क्या है, एसिटिलीन है, और इस एसिटिलीन को यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डाईमिथाइल एसिटिलीन। ये हो जाएगा डाईमिथाइल एसिटिलीन। तो आप देखते हो कि ये एसिटिलीन ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, बस इसमें यदि मिथाइल है तो मिथाइल एसिड, 2 मिथाइल है तो डाईमिथाइल एसिटिलीन, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक इथाइल है, तो आप क्या करोगे, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, है ना, अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। तो इस तरह से ये जो पार्ट है इसको आप बोलते जाओगे, और फिर एसिटिलीन लगाते जाओगे इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। सो दे आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन्स। ओके, तो चलो बेटा, ये हमारे तीनों ही केसेस हो गए, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और अल्केन्स में हमने स्पेशली प्रीफिक्सेस डिस्कस किए, दैट इज एन ब्यूटेन, एन वाला प्रीफिक्स, और नियो वाला प्रीफिक्स, और आइसो वाला प्रीफिक्स, तो वो एक डिस्कस किया, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन आइटम्स। तो ये कंप्लीट एक बेसिक चीज़ हो गई। मे भी आपको ये पहले से पता होगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पूरा सब्जेक्ट ही हम जैसे क्लासरूम में आपको पढ़ने को मिलता है वैसे यहाँ पे ये कंटिन्यूस चालू है। फर्स्ट चैप्टर हमारा चालू है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ये फोर्थ लेक्चर है। सो देयर इज अ कंटिन्यूटी, ओके, इन द सब्जेक्ट, तो पूरा ऑर्गेनिक आपका कवर हो जाएगा इसमें। चलो, तो अगला वाला जो लेक्चर रहेगा इसमें हम कवर करेंगे क्या, इसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, जैसे कि अल्काइल है ना, जितने भी रेडिकल्स हम कवर करेंगे, पर कॉमन नेम के साथ उसको हम देखेंगे, IUPAC नहीं, उनके कॉमन नेम्स, रेडिकल्स के कॉमन नेम हम देखने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेडिकल्स, क्योंकि आपको बहुत जगह पे रिएक्शंस में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रेडिकल्स के कॉमन नेम को यूज़ करके नेम्स दिए जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 5 में हम रेडिकल्स को देखने वाले हैं। थैंक यू बेटा।